गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो मैंने आई क्लाउड में कर दिया, देखो उसमें रिकॉर्ड होता था। ठीक है, सर यहाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे ट्यूबलाइट आ रही है सब पीछे से, सब फ्लैश हो रहा रुको मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर टेस्ट पोस्टपोन हो गए तो अब अगले संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। हाँ एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, रख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें कुछ डाउट वगैरह मतलब डाउट सेशन प्रोजेक्शन रखेंगे। वाला सर डाउट है वही। हाँ हाँ, डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन। सर वेक्टर के आगे पार्ट्स अपलोड कर दीजिए। वेक्टर के आगे बेसिक मैथमेटिक्स के सर डायरेक्शन कोसाइन और अच्छा अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को मैंने समझा दिया था यार एक्स्ट्रा क्लास में। अब तुम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो गए लेक्चर के, मतलब वीडियो के। बेसिक क्लास बेसिक मैथ। चलो मैं देखता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नोट्स दे और हाँ, अब ज्यादा वीडियो अब अपलोड नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं क्योंकि तुम लोग फिर गड़बड़ करने लगते हो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी नहीं समझ में आया। वो तो मैंने डिस्कस किया था क्लास में यार। चल लास्ट किया था आपने, क्वेश्चंस कराया था एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। सर मेन चीज प्रोजेक्शन ही डिस्कस हुई थी और कुछ सारी चीजें हो गई थी। हाँ चलो, हाँ देखो जरा कितने पार्टिसिपेंट आ गए। सर 84। चलो 2 मिनट रुक जाओ, करते हैं। सर लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग आपने भेजी नहीं। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आई क्लाउड में मैंने अपलोड कर दी है। आई क्लाउड का वो दे दूं क्या? वो कैसे एक्सेस करोगे? लिंक भेज हाँ दूं? सर, मुझ सर दे दिए सर, दे दिए सर। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है वैसे उसमें, सॉरी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक भेज देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। हाँ लिंक भेज दूंगा। ठीक, अपलोड कर दिया मैंने, आज ही किया है यार। नोट्स दे दीजिए। आज ही नोट्स ऐसे नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि वो स्टूडेंट से लिए थे। अब स्टूडेंट पुराने पता नहीं किस किस से मांगे हैं, ठीक है ना। तो बनाओ, तुम खुद बनाओ। बना लिए, रेफरेंस के लिए चाहिए सर। पार्टिसिपेंट कम है सर, क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एरर्स में हमने ये भी देखा था कि एरर किस वजह से होता है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और टाइप ऑफ एरर भी डिस्कस किए थे कि कितने टाइप के एरर्स हैं। पहला था एब्सोल्यूट एरर, दूसरा था मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर था फ्रैक्शनल एरर, और उसके बाद था फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, उसके बाद था फिर परसेंटेज एरर। तो ये हमने डिस्कस किया था। और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, 4 टाइप के एरर हमें डिस्कस करने थे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट एरर पहले आ जाते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ध्यान देके सुनते जाओ, कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि एक बार आपने ठीक से डिस्कस कर लिया। सर ब्लर आ रहा है सर, दिख नहीं रहा। एब्सोल्यूट सर ब्लर है वीडियो, तो कुछ दिख नहीं रहा है। यस सर, काफी। मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। वैसे बड़ा लिख दीजिए सर। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। सही है सर, और सही है। ठीक हो गया सर। ठीक, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में
एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे करते हैं? यदि हमने कोई भी, पहले समझ लो, फिर लिखवा देता हूँ। कोई भी हमने मेजरमेंट किया, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट की कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मतलब हमें पता है कि ये वैल्यू आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ मेजरमेंट डिफरेंट आया ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं उसी को, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू हमें पता होती है कि ये आंसर आना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट से, या ये फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू वैल्यू होती है या मीन वैल्यू होती है, वो हमें पता होती है। तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई मेजरमेंट परफॉर्म किया और उसका कोई आउटकम आया, कोई रिजल्ट आया, तो जो डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशन किया उसका डिफरेंस जो आएगा, वो डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। तो यहां से लिख लो इसका डेफिनेशन, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट एरर, absolute error in the measurement of absolute error in the measurement of any physical quantity। सर थोड़ा बड़ा लिख देंगे सर। चलो अभी कोशिश करता हूँ। सर प्लीज। फिर देख नहीं रहा है सर, सब ब्लर हो जा रहा है। हाँ सर, क्लियर नहीं है सर वीडियो। अरे सर बोल अब तो बड़ा रहे कर रहा हो, हूँ। सर का सुन के लिख लो। Physical quantity, absolute error in the measurement of any physical quantity, any physical quantity is the difference between, is the difference between true value, ट्रू वैल्यू, इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अभी शुरुआत हुई है यार। is defined as absolute error in that physical quantity। Absolute error defined as absolute error mute कर लो, error in that measurement, बड़ा सिंपल सा है। कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसका कोई आउटकम आया, कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से डिफर कर रही है, तो ट्रू वैल्यू माइनस दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर is equal to true value, या फिर इसी को मीन वैल्यू बोल देते हैं। मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे डिफाइन किया गया है एब्सोल्यूट एरर को। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। ठीक है, ट्रू वैल्यू को एक दूसरा नाम मीन वैल्यू, म्यूट कर लो यार, ट्रू वैल्यू भी हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब जैसे हम बात करें, लेट
तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हो सकती है, अभी देखेंगे, सब देखेंगे। लेट वी हैव performed n number of experiments and corresponding outcomes और measured value फिर इसके बाद एक और बार रिपीट कर दीजिएगा। measured value if let we have performed n number of experiments, corresponding outcome or measured values are A1, A2, A3 up to AN। हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए या मेजरमेंट किए और उसमें से पहली बार आया A1 उसका आउटकम या मेजर्ड वैल्यू, दूसरी बार A2 आया, तीसरी बार A3 आया, एंड nth टाइम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका जो वैल्यू आया, जो मेजर्ड वैल्यू आई, वो AN आई। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है, ध्यान देना ठीक से, जो ट्रू करस्पॉन्डिंग आउटकम और मेजर्ड वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग आउटकम्स और मेजर्ड वैल्यूज आर म्यूट कर लो पहले, सारे लोग म्यूट कर लो, इरिटेशन हो रहा है, कर आवाज आ रही है किसी का। मेजर्ड वैल्यूज आर A1, A2, A3 अप टू AN। मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एन टाइम एक्सपेरिमेंट किया, एक बार जो आउटकम आया, रिजल्ट आया A1, फिर आया A2, फिर A3, फिर AN, और ये इसका रीजन मैंने पहले बताया, मैंने रीजनिंग पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एरर जो भी आ सकता है वो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, एनवायरमेंटल एरर हो सकता है, या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है, उसकी वजह से आउटकम डिफरेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू की बात करें तो हम ट्रू वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं, लेट AM इज द ट्रू वैल्यू। माइक ऑफ करने के लिए कह दीजिए। इज द वीडियो ब्लर आ रहा है तो सर की बात मिनट यार, पता नहीं तुम्हारी बैच में पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है, सब पूरा वीडियो ब्लरी आ रहा है। यस सर। मेरा नेटवर्क तो प्रॉब्लम सर वैसा ही है सर, ब्लरी आ रहा है, सबके फोन में ब्लरी आ रहा है। सर लेंस साफ करके देख लीजिए एक बार। सर आप दिख रहे हैं बस हल्का हल्का। अभी अब थोड़ा सा सर सही हुआ है, थोड़ा सही हुआ है। हाँ सर दिख रहा है, लेकिन सर थोड़ा क्लियर हुआ था। सर आप अपना कैमरा वो वैसा के ही पास है, रहिए ना ठीक। सर। ऐसा ही है। कैमरा साफ कर लो। आंखें चश्मा लग जाएगा वो। सर आप दिख रहे हैं, दिखेंगे बस, आपकी आवाज सुनाई देगी और कोई नहीं। शायद इनेबल एचडी वाला भी ऑप्शन होता है सर, वो भी हाँ सर HD इनेबल कीजिए। ये कहाँ से हो जाएगा यार, ये तो पता नहीं कितनी भी सेटिंग है इसमें। सेटिंग वीडियो की सेटिंग नहीं कर। सर मेरे को लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन सर बाद में देखा तो सर सबका ही प्रॉब्लम है भाई। वही तो। अरे सर बोल रहे हैं सर की बात नहीं, तो वैसे लिख के चले जाओ, मतलब यार थोड़ा तो कर ही रहे थे, सर वही तो कर रहे थे। एडजस्ट करो ही यार। अभी ज्वाइन किया ना, तो मेरे को लगा मेरा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने बोला। अच्छा आप थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, बाद में वही कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अगर छूट जाता है लिख के तो फिर देख के लिख सकते थे, लेकिन वही प्रॉब्लम चली गई, मतलब देख के ही लिख लेते फिर। सर को भी प्रॉब्लम होगी तो बार बार रिपीट करने में। हाँ हाँ। अरे सर बार बार रिपीट कर तो रहे एक चीज। अभी क्लियरिटी नहीं आई सर, कुछ नहीं है, वैसा ही है। अरे सर काफी अच्छा हो गया, दिख रहा है थोड़ा समझ में आ रहा है सर, आप बोलते ठीक है सर, इतना सफिशिएंट।
झूठ बोल रहे हो। अबे यार इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता सर ऐसे ही चलता रहेगा, आप बोलिए बस। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। धीरे धीरे डिक्टेट कर सर दिएगा। थोड़ा बड़ा लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा सर सर, बड़ा छोटा लिखिएगा मत थोड़ा। ये सारी चीजें सर डिक्टेट डेफिनेशन पूरे इसमें कर दीजिए। अब शांत हो जाओ। एब्सोल्यूट एरर, अब ध्यान लगा के सुनो भी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत कुछ यूनिक चीजें लिखी हो, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है धीरे धीरे वीडियो भी सही हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू को ही मीन वैल्यू बोलते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। और एब्सोल्यूट एरर को एक लाइन में लिखना चाहूं तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। ऐसे एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन किया गया है। अब मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, हाँ सर डिफरेंस के बाद क्या लिखा है सर डेफिनेशन में? डिफरेंस बिटवीन क्या लिखा है सर आपने? लेट, मैं सब बोल रहा हूँ, सब सुनते जाओ ना यार, मैं सब बोल रहा हूँ। एंड मेजर्ड वैल्यू। अबे यार शांत हो जाओ भाई प्लीज। लेट वी हैव परफॉर्म्ड एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। वी हैव परफॉर्म्ड एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, करस्पॉन्डिंग आउटकम या फिर मेजर्ड वैल्यूज जो आए वो आए A1, A2, A3 अप टू AN। हमने n नंबर बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और हर बार रिजल्ट आया। पहली बार परफॉर्म किया तो A1 रिजल्ट आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया और लास्ट में AN आया। हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो अब यहाँ पर अब ये जो टर्म मैंने यूज किया है, एक नया नाम यूज किया है ट्रू वैल्यू, या इसी को मीन वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब पहले समझते हैं। तो मैंने एज्यूम किया, मैंने एक सिंबल बनाया, AN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, AN से AM को बोल रहा हूँ ट्रू वैल्यू, या फिर इसी को बोलूंगा मैं मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोलूंगा या मीन वैल्यू भी इसको बोलूंगा। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ये है कि ट्रू वैल्यू या तो आपको गिवन होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी? या तो गिवन होगी। इफ इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन, ठीक है, देन वी हैव टू कंसीडर इट। देन सुनना पहले ठीक से, जल्दबाजी मत करना। देन वी हैव टू टेक दिस वैल्यू, वी have to consider it, मतलब ट्रू वैल्यू गिवन है तो फिर उसी को मान के चलना है। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है कि जो सही रिजल्ट है मेजरमेंट का वो उतना होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू A1, A2, A3, AN ये मेजर्ड वैल्यू है। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे जो रिजल्ट आए ये वो रिजल्ट हैं। और ये ट्रू वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो यदि गिवन है तब तो कोई बात नहीं है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू यहाँ से उसी को हमें कंसीडर करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। कई बार हमें ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो फिर ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे? जब हमें क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है या ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे? हमें मेजर्ड वैल्यूज तो पता है, एक्सपेरिमेंट करके हमने A1, A2, A3 अप टू AN तक n बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हमने मेजर्ड वैल्यू तो निकाल लिया एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो फिर ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने, जितने भी एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उनका क्या लेते हैं? मीन लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, if true value is not given, if true value is not given, कान खोल के सुनते जाओ, बिल्कुल सिंपल सा है। if true value is not given, then we have to take
have to take mean of all observed value. Then we have to take mean of all observed value, mean of all measured value, measured values का मीन लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी ए मीन, ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे जो हमारे पास सारे रिजल्ट आए हैं तो A1 प्लस A2 अप टू AN तक जाएंगे, सब ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, तो n से डिवाइड कर देंगे, उसको हम फिर क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे. देन वी हैव टू टेक मीन ऑफ then we have to take mean of all measured value. That value is taken as true value or mean value. तो इसको फिर यदि हमें नहीं गिवन है तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका मीन निकालेंगे और जो मीन आएगा उसी को हमें क्या मान के चलना है, ट्रू वैल्यू मान के चलना है या मीन वैल्यू मान के चलना है. यस और नो में आंसर दे दो. इतना क्लियर है कि नहीं है? यस सर. सर जो ट्रू वैल्यू होगी वो हमेशा मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. ये बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो गिवन होगी या फिर ऐसे निकालना है बस. वो ज्यादा कम कैसे आती है, ज्यादा आ जाएगी तो ज्यादा मान लेंगे, कम आ जाएगी तो कम मान लेंगे, हमें कुछ नहीं करना अलग से. ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ इतना समझाया कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसको एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट बोलते हैं. फिर मैंने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और यदि ट्रू वैल्यू गिवन है तो ट्रू वैल्यू के बारे में बताया, और ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो ट्रू वैल्यू को कैसे निकालना है वो डिस्कस किया. अब एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो जैसे मैं मिटा रहा हूं इसको सर. ठीक है, हाँ सर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. सब लिखवाऊंगा, पूरा सुनो पहले एब्सोल्यूट एरर के बारे में, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो पूछना, पहले पूरा सुन लो. मैंने यहाँ पर n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया. n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे और ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का मतलब क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है यदि नहीं गिवन है तो. अब जैसे मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं, हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ से डेल्टा A1 की बात करूं तो डेल्टा A1 मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू AM माइनस A1. तो जो डेल्टा A1 आया, A1 आपका फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू था, तो जो डेल्टा A1 आया इट इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. इट इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. मैंने ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट जो आया था उसको माइनस किया, तो जो डेल्टा A1 से बोल रहा हूं तो डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. ऐसे किसी भी मेजरमेंट में मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूं. A2 को लिखूंगा AM माइनस A2, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा इन सेकेंड मेजरमेंट एंड सो ऑन. nth मेजरमेंट की बात करूं तो AN डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN. इट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट. तो हम किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी. वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. सुन रहे हो ठीक से? जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो मीन वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है.
यदि मीन वैल्यू के बराबर आ गई मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म हो गया है, जो हमें चाहिए वही मिल रहा है। कम ज्यादा हो गई मतलब एरर है। तो जो एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट है उनका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक नोट मेंशन कर रहे हैं, नोट एब्सोल्यूट एरर इन पर्टिकुलर मेजरमेंट, absolute error in particular measurement may be positive, zero or negative also, तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यस और नो में आंसर दो, क्या एब्सोल्यूट एरर पूरी तरीके से क्लियर है सबको? सर हर बार जब मेजरमेंट करेंगे तो जो AM और AN की वैल्यू अलग अलग होंगी। अबे कहाँ तो सोता है भाई यार, AM हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट क्यों? हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हम तब निकाला है AM। अच्छा सर, AM की वैल्यू हमेशा आगे वही हो गया। बेटा क्लियर है या सर? उन्होंने एक बार और मैं बोल सकता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया सर आपने पैरेलैक्स मेथड नहीं बताया सर। क्या पैरेलैक्स मेथड? पैरेलैक्स मेथड यार चलो कब डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, वो स्कूल का है, वो IIT वगैरह में कभी पूछते नहीं है, स्कूल में पढ़ लो यार, 2 लाइन का है, ठीक है ना? चलो मैं डिस्कस कर लूंगा। मीडियन सर स्टैंड सब बताना। चलो मैं इसके बाद एरर के बाद डिस्कस कर लेंगे, चलो उसको भी आधा घंटे में हो जाएगा वो, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं किसी बैच में पढ़ाते नहीं है, वो स्कूल IIT वगैरह में आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना? फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम लोगों के अलग से स्कूल के लिए ले लूंगा, ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर क्लियर है, फिर आगे बढ़े। यस सर। सेकेंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड हेडिंग लिखिए, सेकेंड जो था एरर में, एब्सोल्यूट एरर में डिस्कस कर लिया, सेकेंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। सर चेक कर लीजिए कहीं आप मोबाइल डेटा से तो नहीं कनेक्टेड है? नहीं यार चेक कर लिया, मैंने चेक किया था, पहले चेक किया। सही आ रही है सर, एकदम बढ़िया आ रहा है, अभी जी आ रहा है सर, लेकिन सही हो गया था। आप पढ़ाइए सर, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है सर थोड़ा बहुत। मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि वो मोबाइल नेटवर्क से तो नहीं है। सेकेंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसा नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। तो अभी हमने देखा डेल्टा A1, वही उसी से रिलेट कर रहा हूं एब्सोल्यूट एरर से। डेल्टा A1 आपका आया था A मीन माइनस A1, ऐसे ही डेल्टा A2 आया था आपका A मीन माइनस A2, ऐसे ही आपका आया था एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट, डेल्टा AN is equal to A mean minus AN. These are the absolute error in individual measurement. These are absolute errors in individual measurement. इंडिविजुअल मेजरमेंट ये हम देख चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन किया गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ
mean of modulus, mean of magnitude of, it is defined as mean of magnitude of absolute errors. It is defined as mean of magnitude of absolute errors in individual measurements. In individual measurement. इसका मतलब समझ में आया? देखो अभी मैं यहाँ पर क्लियर किया जाएगा. इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट. भाई ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा एन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इनको ऐसे नहीं रखना है. इनका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है. तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, उसको एम ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को, या इसको डेल्टा एम से, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेल्टा के ऊपर बार लगा रहे हैं मीन को. तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर. तो पहले का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकता है वो. तो मॉड ऑफ फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस मॉड ऑफ सेकेंड एब्सोल्यूट एरर प्लस अप टू मॉड ऑफ nth एब्सोल्यूट एरर. सबके मैग्नीट्यूड को सम करना है, उसका मीन लेना है. तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट n थे, तो n से डिवाइड किया, तो ये जो आएगा ये होगा मीन एब्सोल्यूट एरर. इट विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ में आया? यस सर आ गया. राइट. अब मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ से आ गया, तो यहाँ से ट्रू वैल्यू ये थी, ट्रू वैल्यू हमें पता थी. तो यदि किसी एक्सपेरिमेंट में किसी को मेजरमेंट को लिखना है, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार. ये है आपका कोई भी रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. ये है रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. अभी समझते हैं इसको ठीक से. मेजरमेंट अभी सुन लेना, उसके बाद कोई कंफ्यूजन तब बोलना. ये रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका था. ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू इसके बारे में बता चुका था. ये अभी डिस्कस किया है. ये जो है ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये डिस्कस कर लिया है. प्लस माइनस, इसका मतलब ये रिजल्ट को इस तरीके से लिखते हैं. ये तरीका है, इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट रिजल्ट. इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट फाइनल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. मतलब ये है कि अब इसको ठीक से समझो. यहां तक तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन किया गया है, उसका मतलब क्या है, वहां तक तो बिल्कुल क्लियर है. मैंने फाइनल रिजल्ट को लिखा, मैंने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे. तो अब यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया, मीन वैल्यू भी पता है, और रिजल्ट को मैंने रिजल्ट को a इज इक्वल टू a मीन प्लस माइनस
मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है उसमें इतने का डेविएशन हो सकता है। मतलब एक्चुअल वैल्यू तो ए मीन के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो डेविएशन है इतने से बढ़ भी सकता है और इतने अमाउंट से कम हो सकता है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होगी, यदि यहाँ से बात करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट को लिखूंगा, वो लिखूंगा ए मीन प्लस डेल्टा ए, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट। और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट की बात करूं तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट हो जाएगा ए मीन माइनस डेल्टा ए। मतलब रिजल्ट हम इस बीच में, इस रेंज में रिजल्ट कहीं भी आएगा तो वो एक्सेप्टेबल है। मतलब जो ए का वैल्यू मतलब इस रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है। ए मैक्सिमम और ए मिनिमम के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट हमारे काफी हद तक मतलब एक्सेप्टेबल है, या वो कैलकुलेट वैल्यू काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। हाँ बोलो। मिनिमम सर शायद यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने मैक्स लिखा है ना, ए मैक्स, वहाँ पे ए में आना चाहिए। अच्छा इस तरफ, हाँ ठीक, यहाँ मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। हाँ ठीक, थैंक यू। ये मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसका मतलब समझ में आया कि रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसमें इतने का डेविएशन है। मतलब ट्रू वैल्यू आना तो इतना चाहिए था, लेकिन उसमें इतने का डेविएशन हो सकता है। इतने अमाउंट से ज्यादा भी आ सकता है रिजल्ट, इतने अमाउंट से कम भी हो सकता है, या उसके बीच में कोई भी वैल्यू यदि आ रही है, that value will be acceptable. So it is the maximum and minimum possible range of that experiment, that measured value. क्या क्लियर है यार? Yes sir. Yes sir. सर जरा से एक बार फिर बता देंगे। सर एक बार सर फिर से बता दीजिए। एक बार फिर बता दीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर है? यस सर, वो क्लियर है। Yes. यहाँ से रिजल्ट को लिख सकते हैं भाई, ट्रू वैल्यू तो ए एम के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर मॉड ऑफ डेल्टा ए आया या डेल्टा ए बार आया, तो मतलब कहने का ये है कि इतने का डेविएशन पॉसिबल है ट्रू वैल्यू में। मतलब ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था, उसमें इतने अमाउंट से ज्यादा भी हो सकता है, इतने अमाउंट से कम भी हो सकता है। तो जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को लिखूंगा तो रिजल्ट का जो वेरिएशन होगा वो इस रेंज में हो सकता है, ये मतलब है। क्योंकि इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, इट इज अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। मतलब रिजल्ट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतना हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इतना हो सकता है। मतलब इस रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है, मतलब इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब इट इज अ एक्सेप्टेबल रिजल्ट। इस रेंज में कोई भी वैल्यू आ रहा है एक्सपेरिमेंट का तो वो एक्सेप्टेबल रिजल्ट है, राइट? राइट। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। दो टाइप के एरर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, उसी के कंटिन्यूएशन में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर डिस्कस किया, और मीन एब्सोल्यूट एरर में फिर रिजल्ट को, जो मेजरमेंट का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट को लिखना कैसे है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट कितना होगा वो भी देख लिया। जब उसमें ऐड हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। मतलब फाइनल रिजल्ट इस रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्ट भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आते हैं हम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। बेटा क्लियर है ना? एक बोल दो एक बार यस और नो, कोई नहीं, दोबारा मैंने फिर कर लेंगे एक बार। यस सर। राइट। अब हम आते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर थर्ड है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर।
फ्रैक्शनल एरर। समझते हैं इसको, बिल्कुल आराम से चलें, एक बार समझ में आए वो बेटर है, थोड़ा धीरे धीरे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर हम डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन किया गया है रिलेटिव एरर या फिर इसी को सिंबल से फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। इस तरीके से हमने डिफाइन किया है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को। अब पहली बात तो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, इसी को हमने डिफाइन किया है फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। एक जनरल टर्म है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब समझ लो, फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। फ्रैक्शन का जनरल मीनिंग ये है। तो जनरल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन वर्ड का मतलब समझ लो अच्छे से। फ्रैक्शन या रिलेटिव का मतलब ही होता है भाई, यदि ऐसे समझो, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जनरल टर्म है। बेटा सुन लो ठीक से, ये तो डेफिनेशन मुझे बताना थी, डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इतना बताना था। लेकिन मुझे फ्रैक्शनल वर्ड का मतलब समझाना है क्योंकि फिजिक्स में ये बार बार यूज होगा। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम कोई एज्यूम करें कि लेट अभी कोई इनिशियल मेजरमेंट किया, तो लेट से क्यू आई, इट इज अ इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से देना बेटा, एक नया टर्म क्योंकि ये जनरली यूज होता है, तो जब भी फ्रैक्शनल वर्ड आए तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हमने, तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी आई। फाइनल फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल लेके भी बात करूंगा मैं। ये है फाइनल, पूरा सुन लेना पहले। फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान देके सुनना, उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनिशियल फिजिकल क्यू आई, फाइनल फिजिकल क्वांटिटी आपका क्यू है। तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज का मतलब चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा क्यू से बोलो तो वो हो जाएगा क्यू एफ माइनस क्यू आई। इट इज अ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी इसको बोलते हैं चेंज। और यदि मैं चेंज इन डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, या चेंज डिवाइड बाय इनिशियल भी बोल सकता हूं, या ओरिजिनल। इसी को इनिशियल बोलते हैं, इसी को ओरिजिनल बोलते हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी, ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल में था, ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। इसी के रिलेटेड यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं यहीं पे, पहले तो बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली क्लियर होना चाहिए। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल बात करूं तो यहां से जैसे मैं बात करूं कि एक स्केल थी, स्केल थी और स्केल का लेंथ जो L था और ये था एट
T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था। तो L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड एट T1 डिग्री सेल्सियस। मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो इसका लेंथ लेट से हो गया L डैश एट T2 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहले मैंने एक कोई स्केल माना या रॉड माना जिसका लेंथ था L एट T1 डिग्री सेल्सियस। L dash is the length of that rod at T2 डिग्री सेल्सियस। चेंज तो हो ही सकता है ना, टेम्परेचर चेंज करूंगा तो एक्सप्रेशन या कंपैरिजन तो हो ही सकता है ना। तो यहाँ से डेल्टा L इज इक्वल टू होगा L डैश मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसको बोलूंगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, due to change in temperature delta T T2 minus T1। तो ये चेंज हो गया। यदि फ्रैक्शनल चेंज की बात करूं तो डेल्टा L बाई L मतलब चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, due to change in temperature, temperature delta T is equal to T2 minus T1। तो क्या ये जनरल चीज समझ में आई? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यस हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ से भी फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट मतलब का चेंज, मीन एब्सोल्यूट क्या डिफरेंस ही तो होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो आपका फ्रैक्शनल एरर यदि मैं प्रीवियस मीन एब्सोल्यूट एरर से रिलेट करूं, एब्सोल्यूट एरर से रिलेट करूं, तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार मैंने निकाला था डिवाइड बाय ए मीन, इट विल बी द फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। क्लियर? सर इसमें सर डेल्टा L अपॉन सर आपने L किया है तो सर इसमें T2 माइनस T1 अपॉन क्या करेंगे सर T1? हाँ T2 माइनस उसी की चेंज की वजह से है ना, तो उसको नहीं करना है, वो तो उसकी वजह से हुआ है ऐसा। मैं तो इसका मतलब समझाया है। यस सर, आ गया यार क्लियर है? रिलेटिव यस सर, आ गया। रिलेटिव और फ्रैक्शन का जनरल मीनिंग क्या है? जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एग्जांपल हम कंसीडर करें इसके लिए, तो लेट A is a physical quantity, A physical quantity हाँ ना सर, हाँ क्लास ले रहा हूँ हाँ हाँ। लेट ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसमें डेल्टा ए इज द एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ए। फिजिकल क्वांटिटी बेटा म्यूट कर लो, किसी का माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्वांटिटी ए, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसमें इतने का एरर है। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि जो एक्चुअल वैल्यू ए की है वो इतने अमाउंट से प्लस माइनस वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये है कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है उसमें इतने का एरर है। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ए है वो इतने अमाउंट से क्या कर सकता है, बढ़ भी सकता है, इतने अमाउंट से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि मैं इसका फ्रैक्शनल एरर लिखूं तो फ्रैक्शनल एरर इन ए हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, इट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन ए। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ से रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं परसेंटेज एरर में। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक,
तो अब हम ये डिस्कस करते हैं C94 का जी कौन है सर ये? क्या बेटा सर पता नहीं यार मैंने डेल्टा ए बार होगा ना सर? नहीं बेटा, ये यदि पूरा मीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मीन वैल्यू ले रहे हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं। मैं तो एक इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर एग्जाम्पल में, है कि नहीं? तो एग्जाम्पल में एक फिजिकल क्वांटिटी ली है तो उसका एरर भर देख लेंगे। यहाँ मैंने n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो उसकी एक क्वांटिटी बना ली। यस सर, यस सर। बात समझ में आई ना? n नंबर ऑफ क्वांटिटी। हाँ गुड। अब यहाँ पर परसेंटेज एरर की बात करें तो यदि मीन ये रिलेटिव एरर क्लियर है तो परसेंटेज एरर सर कोई ग्रुप में लगता है ऐसे ही घुस गया सर C94 करके। हाँ वही। क्या कुछ गड़बड़ कर रहा है कुछ? आज नहीं सर, लग रहा है इसी की वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। उसका माइक ऑन है। चलो जल्दी से इसको करते हैं, वो गड़बड़ करता है तभी हटाते हैं उसको। यहां से फोर्थ है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कोई नई चीज नहीं है। परसेंटेज एरर यदि हमें फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर पता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट आंसर इन परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 तो ये हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज में एरर मिल जाएगा। डायरेक्टली लिख लो भाई, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इंटू 100 क्या होता है? परसेंटेज। यस और नो? आ गया सर, 100 से मल्टीप्लाई तो करना है, परसेंटेज बना देनी है। गुड 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 गुड। सर हाँ बोलो। सर एक बार जो सर टेस्ट में टॉपिक सर स्पेसिफाई कर दिए सर, जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन, सर टॉपिक से नाम बता दीजिए। देखो अभी वेक्टर तो मान के चलो ही, साथ में यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट और एरर। बेसिक मैथ और सर जो डिफरेंशिएशन और नहीं वो जरूरत नहीं है, तो एक बार वो करा जरूरत दीजिएगा। नहीं। हाँ वो जरूरत नहीं, लेकिन सिलेबस कुछ लिख के आएगा क्या? बता दिया जाएगा, पहले से बता दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं हिंट दे रहा हूँ। वेक्टर क्लास ले लीजिए। हाँ वेक्टर तो रहेगा। सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव रहेंगे अभी ऑब्जेक्टिव। वेक्टर या फिर यूनिट डायमेंशन भी? वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। यूनिट डायमेंशन देखते हैं रखना है कि नहीं रखना है। अच्छा ठीक है। हाँ नेक्स्ट है सर अलग अलग अभी इनके एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एरर इन कैलकुलेशन, तो नेक्स्ट हेडिंग है कितने टाइप के एरर हैं, पहले वो डिस्कस किया हमने। और नेक्स्ट हेडिंग है एरर इन कैलकुलेशंस। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, एरर इन कैलकुलेशंस। एरर्स इन कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। एरर्स इन कैलकुलेशन। हेलो आवाज आ रही ना? यस सर। एरर इन कैलकुलेशन, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की मतलब कोई नंबर है उसकी पावर के मल्टीप्लिकेशन का भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं एडिशन का। एडिशन में तो यहां से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है? तो यहां से हमने एडिशन में देखें तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, let there are two physical quantities, let A and B are physical quantities. Physical quantities. There are two physical quantities and delta A and delta B are corresponding errors. A में डेल्टा ए का एरर है और बी में डेल्टा बी का एरर है।
तो उसका मतलब आप समझते हो मतलब ए का वैल्यू जो ए फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ये फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा ए से बढ़ भी सकती है, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ए प्लस डेल्टा ए, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी वो ए माइनस डेल्टा ए हो सकती है। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी का रेंज कहां से कहां तक लाई कर सकता है, एरर का ये मतलब होता है। सिमिलरली फॉर बी, अब मुझे निकालना है ये इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी दी है, उनमें कितने का डेविएशन है वो भी इंडिविजुअली दे रखा है। डेल्टा ए इसका एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बी इसका एब्सोल्यूट एरर है, मतलब इतने का डेविएशन पॉसिबल है, इतने से प्लस माइनस हो सकता है ए का वैल्यू, इतने से प्लस माइनस हो सकता है बी का वैल्यू। तो एरर इस तरीके से लिखा है तो उसका मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इतने अमाउंट से ए का वैल्यू चेंज हो सकता है, प्लस माइनस इतने अमाउंट से बी का वैल्यू चेंज हो सकता है। एक नई क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का सम x आया है, तो हमें फाइंड करना है एरर इन x, मतलब जो दो फिजिकल क्वांटिटी को सम करने से मुझे इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी ए और बी के इंडिविजुअल एरर्स पता थे। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द इंडिविजुअल एरर्स, उनका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी अच्छे से पता है। अब यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी x बनेगा उसमें कितने का एरर होगा वो निकालना है, मतलब एरर इन x निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे डेल्टा x का वैल्यू निकालना है, मतलब एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी दोनों के एडिशन से, तो उसमें कितने का मैक्सिमम कितने का एब्सोल्यूट एरर होगा या मॉड ऑफ डेल्टा x कितना होगा, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ से अब इसी को प्रोसीड करते हैं। यहाँ से यदि मैं मान लू लेट डेल्टा x इज द एरर इन x, ठीक। अब यहां से मैं अप्रोच कर रहा हूं, मैंने एज्यूम कर लिया डेल्टा x उसमें एरर है, तो यहां से x को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा x, मतलब इतना वेरिएशन हो सकता है, इज इक्वल टू a को लिख सकता हूं, a में वेरिएशन प्लस माइनस डेल्टा a हो सकता है, तो a को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस b को लिख सकता हूं b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि b में इतने का पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है, इतना पॉजिटिव साइड भी जा सकता है, उतने अमाउंट से कम भी हो सकता है। इसको फर्दर अरेंजमेंट करूं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a, ये b इधर कर लूं तो a प्लस b, और इधर प्लस माइनस डेल्टा a और ये प्लस माइनस डेल्टा b, मैंने डेल्टा वाले टर्म अलग कर लिए हैं और a और b वाले अलग कर लिए हैं। इस इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन में फर्स्ट बोलूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि x और x का वैल्यू a प्लस b के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो यहाँ से डेल्टा x का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे प्लस माइनस तो मुझे पता है कि प्लस माइनस से ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे चाहिए क्या, डेल्टा x का वैल्यू चाहिए, वो तो पता ही है मुझे कि प्लस माइनस से ऊपर नीचे हो सकता है। तो डेल्टा x का जो वैल्यू आया वो आया प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। जरा इसको गौर से एनालाइज करें, अभी इसको गौर से एनालाइज करें तो ये जो डेल्टा x की बेसिकली ये एक वैल्यू नहीं है। डेल्टा x की वैल्यू की बात करूं तो डेल्टा x को ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो हो सकता प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जब दोनों को पॉजिटिव लूंगा, और डेल्टा x का ये वैल्यू भी हो सकता है यदि मैं पहले वाले को पॉजिटिव लूं और दूसरे वाले को नेगेटिव लूं, तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x हो सकता है। थर्ड पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x, बिल्कुल 4 वैल्यू, दोनों को नेगेटिव ले लें तो इट इज अ थर्ड पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x। और यदि मैं डेल्टा x इसको नेगेटिव ले लूं और इसको पॉजिटिव ले लूं तो इट इज अ फोर्थ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x। यहां से गौर करने वाली बात यह है कि इसको मैं देखूं माइनस कॉमन ले लूं तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x, वैल्यू ऑफ डेल्टा x। और ये वाला जो थर्ड वाला आया है
इट इज अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स मतलब ये तो मिडिल वाली रेंज है, मतलब कहने का कि डेल्टा एक्स मतलब जो एक्स आपका आया, एक्स इतने अमाउंट से मैक्सिमम बढ़ सकता है या इतने अमाउंट से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली बात करूं तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस माइनस और क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स, इसका मतलब है एक्स प्लस माइनस और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब इतनी रेंज से आपका क्या हो सकता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि लोअर एक्सट्रीम ये है, मैक्सिमम एक्सट्रीम ये है। तो इट इज अ मतलब ये जो वैल्यू आई, मतलब मैं बात करूं तो डेल्टा एक्स का आपका वैल्यू हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट इज अ एब्सोल्यूट एरर है या इट इज एरर इन एक्स, तो इट इज अ एरर इन एक्स। क्या कोई कंफ्यूजन है? आप बोल दो यदि कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं सर। क्लियर? तो याद रखना है कि एडिशन में क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल एरर को क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं, और वो जो एडिशन आएगा उतने अमाउंट से वो फाइनल रिजल्ट जो एडिशन का है उतने अमाउंट से प्लस हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए, उतने अमाउंट से कम हो सकता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट। हाँ बोलो। यार बस सर एक चीज नहीं समझ में आई, सो ये आपने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी लिखा है ऊपर वाले सर हमने जो स्टार्टिंग में डेल्टा एक्स किया है वो वाला बता दीजिए। बेटा दोनों पॉज से लिए स्टेप्स बता देते, दोनों पॉज से लिए तो ये आएगा, ये ये पॉज सब से समझ में आ नेगेटिव गया सर, ये सब तो आ गया, वो ऊपर वाली चीज बाद वाला स्टेप जो है सर जो हमने लेट किया था। हाँ इस स्टेप से सर बताइए। सर लेट डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स। यस सर वहां पर साइड में कोने में सर सबसे लेफ्ट में, हाँ, इसी के नीचे। अबे यार तुम वहीं से शुरुआत से तुम्हें कंफ्यूजन है। लेट डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स, तो मैं एक्स को क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा है, बस उसको सिंप्लीफाई करता गया हूँ बेटा। सर मुझको उस वाले स्टेप से प्रॉब्लम है जिसपे आप पहले आए थे। अच्छा ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर सर, यस राइट। मतलब डेल्टा एक्स का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यस सर। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जो नया रिजल्ट आया एक्स ए प्लस बी, मतलब एक्स जो है वो इतने अमाउंट से मैक्सिमम बढ़ सकता है सर, अगर ये अमाउंट है तो मैक्सिमम हो सकता है। यस सर। और मिनिमम कितना और कितने अमाउंट से घट सकता है, इतने अमाउंट से घट सकता है मैक्सिमम। हाँ यस सर। तो उसका मैक्सिमम रेंज कहां से कहां तक हो गया एक्स का? एक्स का रेंज पता है कहां से कहां तक हो गया? एक्स का रेंज हो गया ए प्लस बी प्लस प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, बोल सकते हो? यस सर। अच्छा और a प्लस बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है क्या? यस सर। यस सर। a प्लस बी सर नहीं। अबे यार x इक्वल टू a प्लस बी है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या यार? कहाँ रहते हो भाई? x इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं? हेलो यस सर, आ गया यस सर। गुस्सा x का वैल्यू भाई दोनों का एडिशन तो यही आएगा a प्लस बी। अब मुझे बताना है x में कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम कितना डेविएशन आ सकता है। तो इतना आ सकता है, इतने अमाउंट से x मैक्सिमम बढ़ सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू और प्लस इतने का मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, और इतना लोअर साइड जा सकता है। यार अभी कोई नहीं, अभी 2 मिनट टाइम ले सकते हैं,
जितने भी तुम्हारे वेफाइल बस आ रहे हैं क्वेश्चंस के, वो अभी डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग तो इसी चक्कर में बैठ रहते हैं, सर क्या सोचेंगे, डांट देंगे, बगल वाला क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचेगा। सर हम कम से कम सोचते नहीं है, कुछ पूछ लेते हैं, चाहे डांट पड़ नहीं जाए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर यही है सर, भले डांट पड़ जाए कम से कम क्लियर तो हो गया। पूछ लेंगे। तो ये देख लो, क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं फिर? यस सर एक बार फिर से बताइए सर। सर ये वाला सर मिन मैक्स वाला बता दिए एक बार। कौन सा? ये नो सर, आपने जो ये एक्स की वैल्यू, ये भाई एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये आया, हाँ है ठीक कि है। नहीं? हाँ और ठीक है। डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ये हाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये हाँ सर। हाँ यस सर। मतलब ये है कि जो एक्स हमारा आया ए प्लस बी, उसमें से इतना मैक्सिमम बढ़ सकता है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही इसकी वो होगी ना, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे एरर्स में। बिल्कुल भाई, ये जो आया ये डेल्टा एक्स क्या होगा? ये एरर इन एक्स आया, मतलब एक्स इतने अमाउंट से, मतलब एक्स बेसिकली इतने अमाउंट से बढ़ भी सकता है और इतने अमाउंट से कम हो सकता है। कम होगा तो माइनस वाला ले लूंगा। हाँ यस सर, समझ गया मैक्सिमम के लिए प्लस वाला ले लूंगा। फॉर्मूला समझ नहीं आ रही थी, फॉर्मूला पुट कैसे करें? तो डेल्टा एक्स प्लस एक्स ही है, वही फॉर्मूला पुट करना है एरर्स इन कैलकुलेशन में, और उसकी बिल्कुल, वैल्यू बिल्कुल। कर देनी है मैक्सिमम और मिनिमम की। बस 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 बस, क्लियर? यस सर, आ गया। हाँ ठीक है, तो जैसे एडिशन की है वैसे सब्ट्रैक्शन का भी है, बिल्कुल सिंपल सा है, तो सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं फटाफट। तो सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है। लेट ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप खुद साथ में लिखते जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वांटिटी आपको खुद ही समझ में आएगा, प्रोसेस मैंने समझा दूं। एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, हाँ बोलो बेटा। आर मेरे यहाँ लाइट चले गए थे सर, पूरा एडिशन वाला पार्ट छोड़ गया है सर। ये वाला सब्ट्रैक्शन देख ले, बिल्कुल एग्जैक्टली एडिशन वैसा ही है, बढ़िया टाइम पे आ गया। लेट ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटी एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एरर्स इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी। ये एरर का मतलब तो यही होता है कि ए जो है वो इतने अमाउंट से बढ़ भी सकता है और इतने अमाउंट से कम भी हो सकता है। एरर का मतलब ये होता है, मतलब ए का मैक्सिमम रेंज क्या होगा? ए प्लस डेल्टा ए, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए माइनस डेल्टा ए, या इस बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली बी। अब हमें क्या करना है? एक नया वैल्यू एक्स निकालना है जो ए माइनस बी है, मतलब डिफरेंस ऑफ दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज, ये निकालना है। और इसमें फाइंड करना है एरर इन एक्स, एरर इन डिफरेंस, एरर इन एक्स मतलब डेल्टा एक्स फाइंड करना है। मतलब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई, इट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो नई फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के डिफरेंस से बनी, उसमें कितना एरर होगा उसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच वी हैव टू कैलकुलेट। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे यही एक्स को यदि मैंने एज्यूम कर लिया, डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, लेट डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स, तो यहां से एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस माइनस, मतलब इतने अमाउंट से, प्लस मतलब इतने अमाउंट से बढ़ सकता है, माइनस मतलब इतने अमाउंट से कम हो सकता है, यही मतलब होता है ना इसका। इज इक्वल टू
ए की जगह मुझे पता है ए को रिप्लेस कर सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा, क्योंकि ए में एरर जो है वो डेल्टा ए है, तो ए भी इतने अमाउंट से डेल्टा ए अमाउंट से इंक्रीज हो सकता है और इतने अमाउंट से कम भी हो सकता है, वी नो इट। यहां से माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी ऐसे लिख सकता हूं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लूं, a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको ओपन करूं तो माइनस b और माइनस मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर माइनस प्लस, मैं प्लस माइनस माइनस ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब बस दो वैल्यू हैं। यहां से अरेंज करूं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये a और b को एक साथ ले आऊं तो a माइनस b और इधर आया प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस बोलो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। मुझे पता है x इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे डेल्टा x का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे डेल्टा x का मैग्नीट्यूड चाहिए और डेल्टा x का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो मुझे पता ही है कि x में उतना ऐड करूंगा या उतना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो डेल्टा x यहाँ से मेरे पास जो आया, ये एक्सप्रेशन देखूं तो डेल्टा x आया प्लस माइनस डेल्टा a, या माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस बोलो फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। यहाँ पे अभी भी देखो, जब दोनों पॉजिटिव लेंगे वो मैक्सिमम होगा और जब दोनों नेगेटिव होंगे वो मिनिमम। अभी भी चार पॉसिबिलिटीज है ना इसकी, तो अभी भी चार पॉसिबिलिटीज है। एक बार जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक बार ये होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आप पढ़ाते रहिए। यस सर। एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और एक बार दोनों नेगेटिव हो तो माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये हो सकता है। मतलब इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल और ये मिनिमम पॉसिबल, मतलब x का मैक्सिमम वही एरर होगा। तो बेसिकली डेल्टा x आपके लिए क्या हो गया, इस केस में भी डेल्टा x का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जैसा एडिशन में आ रहा था वैसे ही इसके लिए भी आ रहा था। मतलब कहने का जो हमारा x है, x में x प्लस डेल्टा x ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो सकता है और x माइनस डेल्टा x ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो सकता है। मतलब इस रिजल्ट को जो फाइनल x इक्वल टू a माइनस बी आया, इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूं कि a माइनस बी एक फिजिकल क्वांटिटी नई आई जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्या, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इस फिजिकल क्वांटिटी की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है और इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है डेल्टा a माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा b। इट इज अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो आया डेल्टा x, इट इज अ एरर इन x, एरर इन x। एक बार सोच लो, समझ लो और मुझे यस और नो में आंसर दे दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता x दो। और डेल्टा x में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, ये x है सर दोनों, सर वो समझ गया, लेकिन अगर वैसे कहें तो कैसे कहोगे भाई? अरे मतलब दूसरी अरे वो मेजरमेंट वैल्यू है, दूसरा वो एरर है। वर्ड्स में कहें, हाँ, वर्ड्स वर्ड्स में वो फिजिकल वैल्यू है और वो एरर है। बिल्कुल, x जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और एरर मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू में इतने का डेविएशन पॉसिबल है, मतलब इतने अमाउंट से बढ़ भी सकता है, इतने अमाउंट से कम भी हो सकता है। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने अमाउंट से बढ़ सकता है, जितने अमाउंट से कम हो सकता है, वो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं। तो वो क्या है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का एरर हो गया। या क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर सुन लो, पहले फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। फाइनल कंक्लूजन, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यदि मुझे नेट एरर निकालना है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, तो दोनों का आंसर सेम आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या ऐड हो रहा है या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों का आंसर सेम आता है। और वो आंसर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। बात समझ में आई? तो नोट लिख लो फटाफट, नोट
इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ, तो अलग अलग हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही दोनों के रिजल्ट आते हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन डेल्टा एक्स जो आएगा वो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, जितने भी हम क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब करके ये नेट एरर आएगा उसमें, चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में। देख लिया सर। ठीक, एक एग्जांपल करते हैं जल्दी से, फटाफट मिटा रहा हूं मैं इसको। सर 1 मिनट सर, 2 स्टेप बस नहीं लिखे। इधर वाला मिटा दो ना सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने लिखा है ए माइनस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सर वो जो आपने लिखा है साइड में, सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता सर? हाँ इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट्स से a इज इक्वल टू 2.3 मीटर, b इज इक्वल टू 1.6 मीटर, डेल्टा a इज इक्वल टू 0.1, डेल्टा b इज इक्वल टू 0.2। कैलकुलेट a plus b, calculate error in, calculate first part है error in a plus b, second part है error in a minus b, थर्ड पार्ट है फ्रैक्शनल एरर इन a plus b, fractional error in a, फोर्थ पार्ट है परसेंटेज एरर इन a, फिफ्थ पार्ट है फ्रैक्शनल एरर इन b, सिक्स पार्ट है परसेंटेज एरर इन b, सेवेंथ पार्ट है फ्रैक्शनल एरर इन a plus b, एट्थ पार्ट है परसेंटेज एरर इन a plus b। कौन सा ये है? a इज इक्वल टू 2.3 मीटर और ये है 1.6 मीटर। और नाइन्थ पार्ट है फ्रैक्शनल एरर इन a माइनस b, टेंथ पार्ट है परसेंटेज एरर इन a माइनस b। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बोल, इसको एक्स बोल देता हूं, ये एक्स है, ये वाई बोल देता हूं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3। सेकेंड पार्ट डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका भी वही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम होता है, इज इक्वल टू 0.3। थर्ड पार्ट फ्रैक्शनल एरर इन ए, तो फ्रैक्शनल एरर इन ए का मतलब होता है ए डिवाइड बाई डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। बताया था मैंने फ्रैक्शन का मतलब चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल, तो 0.1 डिवाइड बाई 2.3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन ए में बात करो तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.3 इंटू 100,
ऐसे ही सर ये fifth आंसर part के फर्स्ट बाद का प्लस माइनस 0.3 होगा। हाँ प्लस माइनस मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में बात करूं तो फ्रैक्शनल एरर इन बी, तो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा बी कितना है 0.2, बी का वैल्यू है 1.6। सिक्स पार्ट में है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0.2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका पर सिक्स पार्ट हो गया। सेवेंथ पार्ट की बात करूं तो सेवेंथ पार्ट में हमें बताना है फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस बी, तो फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस बी, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है 0.3 और एक्स कितना है ए प्लस बी, 3.9 और एक 3.9 राइट 3.9, और इसमें एट्थ पार्ट में क्या है परसेंटेज एरर है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 3.9 इंटू 100। ऐसे ही नाइन्थ पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल एरर इन ए माइनस बी, तो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई तो वही रहेगा 0.3, और ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी कितना रहेगा 0.7, ठीक है। तो ये आ गया फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 100, इट विल बी द आंसर। क्या क्लियर है सबका मीनिंग? यस सर। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट सर सर जरा फर्स्ट वाला पार्ट बता दीजिए। फर्स्ट वाला, हाँ सर। सर उसमें मेरे को लगा ए प्लस बी है तो मैंने सर ए और बी को ऐड कर दिया, 3.9 लिख दिया। बेटा एरर निकालना है ना, ए प्लस बी की वैल्यू थोड़ा निकालना है। एरर बोला है तो डेल्टा एक्स, और क्या, ठीक है याद है सर। नाइन्थ हाँ बोलो बेटा। हाँ सेवेंथ पार्ट में प्लस माइनस नहीं होगा? सेवेंथ पार्ट में, सेवेंथ पार्ट में फ्रैक्शनल एरर ना, तो सर डेल्टा एक्स सेवेंथ पार्ट ये नहीं, मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ ना, प्लस माइनस तो बाय डिफॉल्ट है कि इतने से प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस लिख दिया, ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट है कि इतने से प्लस माइनस वैल्यू हो सकती है। ठीक है सर। सर नाइन्थ हाँ नाइन्थ वाला सर एक बार। नाइन्थ वाले में डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वाई तो पता है ना? यस सर 0.3, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर, वो सेकंड बताइएगा सर। और डेल्टा वाई बाई वाई, वाई क्या है, वाई ए माइनस बी कर लो। इन ए प्लस बी तो मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स। डेल्टा वाई कैसे निकाला है सर? डेल्टा वाई ये सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्शन में भी तो क्या होता है, सारे इंडिविजुअल एरर ऐड होते हैं, सेम रहता है सर। समझ गया सर, वही सब्ट्रैक्शन का होता है। समझ गया सर। क्लियर, आगे बढ़ जाए? यस सर। ठीक। हाँ तो जिसको फोटो खींचना है खींच लो जल्दी से। हो गया सर, कॉपी कर लिया। ठीक सर आप शॉर्ट नोट्स लिखवाएंगे? कि सब तो लिखवाता था और क्या लिखवाऊं? अरे सर एक नहीं, अरे जो सर एक पेज पे पूरा चैप्टर, एक पेज पे वो आपको लिखना है, वो मेथड तो बता दीजिए कैसे बनाता है, मतलब किस तरह से बनाना है। तो मेरे हिसाब देखो फिजिक्स में शॉर्टनेस जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत एक्सप्लेनेटरी होता है, वो चीजें वैसे कर लोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो फिजिक्स में मैं अलग से सजेस्ट नहीं करता कि अलग से शॉर्ट नोट बनाओ। फिजिक्स में तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी नोट्स बने हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बीच में नोट लिखवा रहा हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नोट लिखवा दिया, उनको अंडरलाइन करते जाओ और वो पढ़ते जाओ, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको हाईलाइट कर लो नोट्स में ही। ओके सर। हाँ ओके सर। अब एरर इन कैलकुलेशन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन,
एरर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसा ही है, समझाइएगा बिल्कुल आराम से। क्या इससे पहले आराम से तो किया था यार हमने। वही सर, थोड़ा हाँ आराम भी। हाँ लेट हाँ सर आप स्पीड पकड़ लेते तो प्रॉब्लम हो जाती है। पकड़ लेते हैं आप। let A and B are physical quantities are physical quantity। सर इतना भी धीरे नहीं सर, ठीक है सर। आप चुप रहो बस, ठीक है। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एरर्स इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी x फाइंड करना है विच इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी a एंड b। ऑब्जेक्टिव जो है वी हैव टू फाइंड एरर इन x। एरर इन x, और एरर इन x का मतलब है डेल्टा x हमें फाइंड करना है। और ये जो x है इट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो इन दोनों के प्रोडक्ट से आई है। इट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां तक ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या है हमें, वो सारा चीजें क्या गिवन है, क्या करना है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें क्लियरिटी होना चाहिए। अब हम बात करें जैसे करते थे वैसे ही वैल्यू रख लेते हैं। x को प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकता हूं क्योंकि इतने का वेरिएशन हो सकता है। a को a की जगह लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जो b में वेरिएशन हो सकता है वो प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो हम कर ही रहे थे, चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। जो वैल्यू थी x की उसमें प्लस माइनस डेल्टा x कर रहा था, जहां जहां a था वहां प्लस माइनस डेल्टा a कर रहा था, और जहां जहां b था वहां प्लस माइनस डेल्टा b कर रहा था। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है, मैथमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान देना है। यहाँ से फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है यदि मैं a कॉमन ले लूं इससे तो a बाहर आ जाएगा। एक काम करते हैं, कॉमन नहीं ले रहा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं मैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a को पहले वाले से मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू बी, a को इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और a इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। अब मैं दूसरे वाले टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूं दूसरे ब्रैकेट से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, b डेल्टा a रहेगा, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और डेल्टा a इंटू डेल्टा बी रहेगा, इंटू डेल्टा बी। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई नई चीज नहीं करी है। दो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया है, बाकी इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। यहाँ x का वैल्यू a b के बराबर है, तो ये जो a b है और ये वाला जो x है ये a b और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और मुझे डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्लस माइनस तो इसलिए लगाते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमा देखने के लिए। तो अल्टीमेटली मुझे डेल्टा x का कैलकुलेट करना है। डेल्टा x आ जाएगा तो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, प्लस माइनस को ऐसे लगा ही लेंगे। तो डेल्टा x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू हमारे पास आया प्लस माइनस a डेल्टा b, और ये प्लस माइनस b डेल्टा a। साथ में एक टर्म और आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। इस टर्म को मैं निगलेक्ट कर दूंगा टेंडिंग टू जीरो, इसको जीरो मान लूंगा। रीजन ये है, इसकी रीजनिंग ये है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर इंडिविजुअल एरर्स, और इंडिविजुअल एरर्स हैं और एरर वेरी स्मॉल होता है। ऐसा नहीं है कि एरर, भाई यदि कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं वो 10 मीटर है तो 10 मीटर में 10 मीटर का वो है तो कुछ सेंटीमीटर में उसका वेरिएशन हो सकता है, 0.001 का एरर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर में 5 मीटर का एरर होता है। मतलब एरर, जो एरर वाली वैल्यूज होती हैं, दीज आर द वेरी स्मॉल बिकॉज दीज आर द एरर्स। तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर very small
because error is very small, because error are very small। तो ये स्मॉल क्वांटिटी होती है, एरर वेरी स्मॉल होता है। तो यदि कोई नंबर, एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यदि डेल्टा ए यदि आपका 0.01 है और डेल्टा बी 0.02 है, समझाने के लिए समझा रहा हूं बस, डेल्टा बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो और ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। ये है 10⁻⁻², ये 2 × 10⁻⁻², और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो 2 × 10⁻⁴। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो बाकी टर्म के कंपैरिजन में उसको क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। राइट। अब यहाँ से इसको निग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ, हाँ बोलो बेटा, रुक जाओ पहले कंप्लीट करना इसको। तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये आया मेरे पास डेल्टा एक्स का वैल्यू। इसकी भी 4 पॉसिबल वैल्यू हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब दोनों प्लस लूंगा, या मिनिमम वैल्यू कब होगा, मतलब मैक्सिमम देखते हैं ना, तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस मैक्सिमम होगा जब दोनों प्लस होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, क्या क्लियर है? इट इज अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। सोच लो, सोच लो और यस नो में आंसर दे दो, क्योंकि यही ठीक है। हाँ, इट इज अ एरर इन एक्स, इट इज एरर इन एक्स, मतलब एक्स क्या था, ए बी था। मतलब यदि मैं इसको रेंज के फॉर्म में लिखूं तो x जो है आपका ए बी है, मतलब इसमें मैक्सिमम कितना, x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब ए बी और वो प्लस कितना, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, इतना ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x हो सकता है। और ए बी माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो सकता है। मतलब ये रेंज ऑफ x डिफाइन कर रहा है, इट इज अ रेंज ऑफ x। क्या क्लियर है? बोल दो अभी। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, ये क्या देगा, जल्दी बोलो, पको जल्दी से, फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा, हाँ डेल्टा एक्स आपका है ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये तो डेल्टा एक्स का वैल्यू है, और एक्स ए बी है, तो ये हमें देगा फ्रैक्शनल एरर। और यदि परसेंटेज एरर चाहिए तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एक्स बाई इंटू 100 से। तो हम सर प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस आपको लगाना है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है जितना आपसे बढ़ सकता है उतना कम हो सकता है, तो मैं वो लिख ही नहीं रहा। ठीक है, आप चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस ये बताता है कि इतने अमाउंट से वो वैल्यू बढ़ सकती है, इतने अमाउंट से, नेगेटिव बताता है कि इतने अमाउंट से कम हो सकती है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। सर ठीक, तो यहाँ से हाँ बोलो। एक बार बता दीजिए सर, ब्रेक ले लीजिए सर। सर यहाँ पर आपने डेल्टा एक्स की बाकी वैल्यूज क्यों नहीं लिखी? फिर से बोलो। यहाँ पर आपने डेल्टा एक्स की बाकी वैल्यूज क्यों नहीं लिखी? बाकी वैल्यू भाई मैक्सिमम तो यही होगा ना, तो मैक्सिमम रेंज, हाँ तो मैक्सिमम देखना होता है ना मुझे, मिडिल वाली में हर जगह छोड़ रहा था, यहाँ भी छोड़ दी। ओके सर, ठीक है ना। हाँ, मुझे तो मैक्सिमम देखना है ना, मैक्सिमम। ठीक, तो अब नेक्स्ट है एरर इन डिवीजन। ठीक, तो चैप्टर का है सर खत्म आखिरी ये टॉपिक। एरर इन डिवीजन के बाद एक और है बस। सर नेक्स्ट टर्न में करा लो। नेक्स्ट टर्न में कराइए सर नेक्स्ट टर्म में सर नेक्स्ट टर्म में करा लीजिएगा।
अरे हाँ तो थक गए क्या? पैरेलैक्स मैंने नहीं सर आखिरी है सर सर बता दीजिए सर, खत्म कर इतना दीजिए। थक गए होंगे सर आपके लिए सर, भारी इतना भारी बता देते हैं सर। बहुत। डिवीजन है, सर खत्म करो रिवीजन सर। करना है सर। सर चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम कर लो तो चलो सर तुम खत्म लोग करो क्या सर, याद काइनेमेटिक करोगे? शुरू करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपने कोई Thank you. यूट्यूब पे वीडियो डाली है? जरूर रख दीजिएगा सर संडे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आउट क्लास। बाय ओके सर। बाय सर। बाय सर Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आउट क्लास